नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, हम अभी बनमनखी अनुमंडल में ही है और रेलवे ढाला के बगल में है। जस्ट रेलवे ढाला यही है और इसी बगल में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं को पूरा का पूरा रौंदा गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं है, गेहूं को रौंदा गया है। अच्छा, रौंदा किस लिए गया है ये हम जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसान भी है जिसका ज़मीन है और जिसका गेहूं को रौंदा गया, वो सारे लोग यहाँ पर हैं। हम जानने का कोशिश करते हैं कि मामला क्या है और क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। बिहार सरकार को चाहिए कि कम से कम पहले किसान से मिल करके ज़मीन को खरीदा जाए और ख़रीदने के बाद उस पे कार्य को किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस शासन में क्या क्या हो रही है बिहार में, ये तो अभी बता ही नहीं सकते हैं। अगर कोई पत्रकार बोलता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है, लेकिन आम जन की आवाज़ उठाने के लिए एमएस परदेसी हाजिर है और सबसे जवाब लेंगे। आपको बताइए, आपको किसने कहा रोदने के लिए इसको, इसमें मतलब गड्ढा खोदने के लिए? कंपनी का आदमी। कौन कंपनी है ये गेमन इंडिया है। गेमन इंडिया। तो आपका ठेकेदार बोला कि यहाँ आकर के आप शुरू कीजिए काम। यहाँ हो रहा था सारा, ये क्या बोलते हैं, बनमनखी प्रखंड से कोई कर्मचारी था, वो भी आया था यहाँ पे। बनमनखी से कोई कर्मचारी यहाँ आया था और वो बोल रहा था कि आप इसमें शुरू कीजिए काम। ऐसा आपको परमिशन दिया? हाँ। लिखित दिया था, कैसे ही बोला था? लिखित नहीं, हाथ से खड़ा होकर सामने यहाँ बोला हम हैं खड़ा, तुम उतारो जैसे भी। अभी अब कहाँ है? जब आपको रोका पड़ गया? वो रोका, वो लोग वो खाना खाने चल गया था। अच्छा, तो अभी फिर आया नहीं? अभी तक आया नहीं। अभी तक आया नहीं। कितना अच्छा, आप बताइए। एक मिनट आप बताइए क्या मैटर। हम जब यहाँ आए तो देखे कि यहाँ जेसीबी लगा के पूरा गेहूं को तहस नहस किया जा रहा है। ठीक है ना। जब हम आए तो जेसीबी वाले को रोके और इनसे पूछे कि यहाँ क्या परमिशन दिया। हमारे पास देखिए कागज भी है। अभी जो देखिए नगर कि जिला जो है क्या, तो जिला पदाधिकारी को है और क्या कहता है, मतलब भूअर्जन को भी दिए हुए हैं कागज। तो लेकिन अभी भी मतलब हम लोग का जो है ये कागज रिसीव किया हुआ। हाँ, क्या रिसीव किया हुआ है और हम लोग को अभी तक मुआवजा तो अभी कुछ नहीं मिला है। हम लोग का नगर परिषद में जमीन है, हम लोग को चौगुना चाहिए तब हम लोग दें। हम कहाँ करें, जमीन नहीं देंगे, लेकिन सही मुआवजा हम लोग को चाहिए। अगर ऐसा मतलब किसी के साथ भी होगा तो वो आगे आएगा। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम किशन कुमार हुआ। जी, धन्यवाद आपका। और आप कुछ कर रहे थे, इधर आइए, एकदम शांति से बात कीजिए। देखिए, पहले ये जो है 15 दिन से परेशान किए हुए ठेकेदार। ठेकेदार आता है, एक दिन क्या कहा कि आप लोग क्या कीजिएगा, हम आपका मैंने कि यहाँ खुदाई करेंगे, काम करेंगे, तो आप लोग 10 गो डंडा लेके आइएगा। इतना ठेकेदार ट्रेंड है, वो बुद्धि किसान को सिखा रहा था। किसान का ना जमीन लिया, न कोई पदाधिकारी आया, न कोई अधिकरण वाला अफसर आया, कोई किसान से बात नहीं, कहीं कुछ नहीं। यहाँ आके डायरेक्ट मेरा गेहूँ को रोक दिया कि नियम है, हमारा अपना जमीन जो यही जीने का आधार है मेरा, इससे बाल बच्चा का हमारा दिन दुनिया चलता है। हमरा इसका हर्जा दे। पहले तो गेहूं जो बर्बाद किया बिना परमिशन का, बिना किसान के पूछे, वो पहले गेहूं का पहले मुआवजा दे दे। नहीं तो जेसीबी का क्या हाल होगा सो जाने का। जेसीबी का क्या हाल होगा। ड्राइवर को हम लोग रखे हैं, इंसानियत के नाते से ड्राइवर को पकड़ के रखे हुए हैं। हाँ, ड्राइवर को कुछ नहीं किए, उसको किसान का जमीन जिंदा रहता है। नालायक सब है ठेकेदार। यह काम जो करवाया है, क्यों करवाएगा? हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा खाने के लिए? कौन देगा मेरा हर्जा? एक कौड़ी किसान को नहीं दिया है। आपको पता है, चूँकि पूर्णिया और सहरसा के बीच में गेमन इंडिया कंपनी रोड का काम करवा रही है और कहीं ना कहीं सरकार और किसान के बीच में समझौता होती है, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसका रीज़न यही है कि बिल्कुल जो भी कहिए, सरकार में क्या हो रही है आपको पता ही है। आप तनी आइए, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रामानंद भगत हुआ नाम। आप ही का ज़मीन है? मेरा ही ज़मीन है। कहाँ से शुरुआत हुई? कौन आदमी आपको बोला या फिर कौन आदमी इसको परमिशन दिया? क्या सरकार से कोई चिट्ठी आपके पास आई हुई है कि आप जमीन को अधिग्रहण करने दीजिए? हमारे पास सरकार का कोई चिट्ठी नहीं है, कोई एनओसी नहीं है। कोई चिट्ठी नहीं? कोई चिट्ठी नहीं है। अभी से 2 घंटा पहले कोई आदमी आया, बोला हम ठेकेदार का आदमी है, हम यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं। अच्छा। उनको हम कहे के बाद कि आप जाके भूअर्जन पदाधिकारी से मिलिए जी, उनसे एनओसी दीजिए, जमीन खरीदेगा वो। इसके बाद हम आपको जमीन देंगे बनाने की। यानी अभी खरीद बिक्री का कोई बात हुआ ही नहीं हुआ है। हमको नोटिस मिला, नोटिस के बाद जाके हम आपत्ति लगा चुके हैं जिला पदाधिकारी यहाँ, भोजन पदाधिकारी के यहाँ, जो मेरे पास अभी लिखित नहीं है, जो नोटिस है ना। ये देखिए मेरे पास लिखित
हाँ। जी जी जी, इसमें तो आप पते लगाए हैं और साइन करके हाँ, सब कुछ दिया हुआ है। आपको रिसीव करके दे हाँ, दिया। रिसीव करके दे तो दिया रिसीव जब होती है कोई भी कागजात में तो उसमें रोक लग जाता है। रोक लग जाता है। जैसे क्यों इसका उल्लंघन मोटेशन, किया? जैसे मोटेशन करने के लिए कोई करवा रहा है, हाँ। आप एगो आपत्ति लगा दिए तो रुक रुक गया। गया। अब उसको डीसीएलआर के पास जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। इस सवाल ये उठता कि भू अर्जन विभाग को कम से कम ठेकेदार को जाना चाहिए। यहाँ आना चाहिए। हमसे वो बात अभी तक करना गया चाहिए। नहीं। कहीं कोई नहीं आया अभी मन तक। माना लोकतंत्र का हत्या हो रहा है यहाँ पर। लोकतंत्र का हत्या हो क्या रहा है। हो रहा है? जबरदस्ती किया जा रहा है। आप आइए, आपको मारेंगे हम हम लोग को नौकरी आपको का गोली चला पैसा देंगे आता हम। है। फौज को जाके कहता है, अच्छा। पुलिस विभाग को कहता है कि हम जाते हैं काम करने के लिए, रोकता है। आइए आप लोग। ऐसे करता है यहाँ का अब ठेकेदार। देखिए मेरा गेहूं को क्या कर दिया। गेहूं का मेरा हाल देखिए क्या हुआ है। जी जी, हम बहुत बहुत जमीन देने के धन्यवाद। लिए तैयार हैं, जी। लेकिन उचित मुआवजा मिलेगा तब देंगे, नहीं तो हम क्यों किसी भी देंगे? कीमत जमीन नहीं देंगे। अभी कोई न बात न विचार कहीं कुछ नहीं हुआ। किसी भी का फर्क आपको बता दें कि कहीं ना कहीं किसान तो हर जगह पिसाता ही है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन आज किसान का क्या हो रहा है आप सभी आदमी देख रहे हैं। कभी धरना किया जाता है पंजाब से किसान को लेकर के, और फिर यहाँ जमीन अधिग्रहण का बात जब आई तो किसान देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को मनमाना करने से फुर्सत कहाँ मिलती है। किसान खजाना कटाती है, पूरा चीज़ सरकार को दे रही है, लेकिन किसान का बात नहीं चलेगा। जी बोलिए। हम सर ऑफिस गए, जी ऑफिस में कुछ पदाधिकारी अधिकारी लोगों से बात किए हम। आप ज़मीन का श्रेणी जाके देखिए, तो उन्होंने कहा कि 6 कमेटी जो फाइनल करेगा वही होगा। जी। हमने 6 कमेटी को ही भेजिए आप, जी जाके ज़मीन का श्रेणी देखे। बांस का ज़मीन हम लोग का है, बगल में घर है, बांस का ज़मीन है, कदम उस गाछी रेट है, से मिलेगा घर हमको, है। इसके बाद देंगे हम। मेरे जमीन में वाजिब है, लेकिन जिन कोई जमीन- सुनने वाला नहीं है हम लोगों का, कोई सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला नहीं है। देखने तक आना कोई आज तक जमीन पर कोई देखने तक है आपको ना। नहीं आया। लास्ट में सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार मेरी से ही मांग कहेंगे क्या है? हमरा मेरा जो चौगुना उचित हर्जा मुआवजा दे, हमको गेहूं दे, का हर्जा दे। जमीन लेके बनाए, हम कोई बाधा नहीं है हमको इस सब काम करने में। मगर पहले और हमको भर भी जाने में रुपया कोई चाहिए। बाधा नहीं है। जी जी हम जमीन देंगे तैयार रुपया चाहिए है, हमको। लेकिन हमको उचित मुआवजा मिलेगा तब। जी धन्यवाद। आके पदाधिकारी देखे। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर बोला जाए तो या तो ऐसे भी रोड के साइड में ज़मीन है तो बांस का ज़मीन है, बोले तो घर बनाने के लायक ज़मीन है। इसका क्या वैल्यू है उसके हिसाब से इन लोगों का मांग है कि यहाँ पे उसके हिसाब से हमको रुपया मिले और यहाँ पर तब हम काम करने देंगे। बनमनखी से MS परदेसी।